नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज है हमारा सत्र नंबर 70, सेशन नंबर 70। पूरे जोश के साथ स्टार्ट करते हैं और एक बार कमेंट थ्रेड में लिख दो, करके दिखाएंगे। बहुत दिन हो गया, आप लोगों में से किसी ने लिखा नहीं अभी तक, तो एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि एक बार आप लिख दीजिए कमेंट थ्रेड में, करके दिखाएंगे। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक गवर्नमेंट स्कीम जो हाल ही में लॉन्च की गई है। इस गवर्नमेंट स्कीम का नाम है सर्ब पावर स्कीम। क्या है गवर्नमेंट स्कीम का नाम? सर्ब पावर स्कीम। तो बेसिकली सर्ब क्या है, पावर क्या है, और स्कीम तो मैंने बताई दी कि ये स्कीम है रिलेटेड है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स, गवर्नेंस, वुमेन इश्यूज एंड एजुकेशन से। सो स्टार्ट करते हैं जानने के लिए कि सर्ब क्या है, पावर क्या है। राइट। तो यह है हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राइट। तो इन्होंने लॉन्च किया है ये स्कीम, दैट इज सर्व पावर स्कीम। पावर का यहाँ मतलब है प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्कीम। तो बेसिकली बात वुमेन एम्पावरमेंट को लेके है, वुमेन एजुकेशन को लेके है, हायर एजुकेशन में वुमेन को और कितना हम इंक्लूड करें उसको लेकर है कि जिस तरीके से वुमेन का जो वर्कफोर्स में जो पार्टिसिपेशन है वो कम है और कोरोना के चक्कर में तो और कम हो गया है, तो उसको लेके ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है। तो हम दोनों के हिसाब से इसको देखेंगे। प्रीलिम्स के हिसाब से आपको बस ये ध्यान रखना है कि स्कीम किसने लॉन्च की, मंत्रालय क्या था, उसका कौन सा डिपार्टमेंट था और स्कीम में क्या बड़ी बड़ी एक मोटी मोटी बातें हैं। मेंस के हिसाब से इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्कीम दूसरे किस स्कीम्स को और कवर अप करती है, एनर्जी सेक्टर पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वुमेन एजुकेशन का इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फ्यूचर एस्पेक्ट्स इसके क्या होंगे, क्या इसमें प्रोज हैं, क्या कॉन्स है। तो ये आपको मेंस के हिसाब से इसमें प्रिपेयर करना है। राइट। तो टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको सब कुछ यहाँ करा दूंगा। बस एक काम कर दो, आप सेशन को लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो। राइट। तो ये है मिस्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है ये स्कीम, दैट इज सर्व पावर। सर्व बेसिकली यहाँ से सर्व का मतलब है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ये एक रिसर्च बोर्ड है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, डीएसटी, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। हमें मालूम है हर मंत्रालय के अंदर एक डिपार्टमेंट डिविजन्स बने हुए हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर आता है सर्ब, दैट इज साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो सर्ब के इस बोर्ड ने ये पावर स्कीम, दैट इज प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्कीम, इसको लॉन्च किया है। इस स्कीम में हम पहले मोटी मोटी बातें कर लेते हैं। पहला, ये स्कीम दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। राइट। पहला है आपका फेलोशिप और रिसर्च ग्रांट्स। फेलोशिप क्या कहता है? फेलोशिप कहता है कि ये जो स्कीम है ये टारगेट कर रहा है वुमेन रिसर्चर्स को जो कि 35 से 55 वर्ष की आयु में आती हैं। इस कैटेगरी में जो लाइज करती है वुमेन रिसर्चर जिन्होंने हायर एजुकेशन कर रखा है, वुमेन साइंटिस्ट जो हैं, ये स्कीम उनको टारगेट करती है। और कितने फेलोशिप्स ये लेंगे? तो 25 फेलोशिप्स लेंगे और 75 से ज्यादा कभी भी नहीं लेंगे किसी भी समय। तो मिनिमम 25 लेंगे, 75 मैक्सिमम है। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट ये है कि ये जो फेलोशिप जो ये ली जाएंगे इनको 15,000 पर मंथ एडिशन मिलेगा रेगुलर इनकम के अलावा। साथ ही साथ कोई रिसर्च ग्रांट पे 10 लाख पर एनम भी मिलेगा और ओवरहेड 90,000 पर एनम मिल सकता है। ये रिसर्च होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई थीसिस लिखा, सपोज कीजिए कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी को लेके, कार्बन नैनो ट्यूब्स को लेके, सीएनटी, कार्बन नैनो ट्यूब्स के लेके आपने कुछ रिसर्च किया। ऑब्वियसली आप किसी प्रोफेसर के अंडर गाइडेंस में ही ये काम करेंगे। उस रिसर्च में आपने कुछ ब्रेक थ्रू, कुछ मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज निकाल ली, कार्बन नैनो ट्यूब्स। तो उस क्या होगा, फिर आप ये सबमिट करोगे। वो प्रोफेसर जो आपके सीनियर है वो आपकी पूरी मदद करेंगे इसमें, सबमिशन में भी, हर चीज में भी। फिर वो सबमिट होगा। सबमिट होने के लिए जैसे ही फिर वो आगे भेजी जाएगी स्कीम्स, मतलब एक यूनिवर्सिटी से एक अपर हायर लेवल पे भेजी जाएंगी, तो फिर ये वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज में भी भेजी जाती है। जैसे सपोज कीजिए कि मैं यहाँ के किसी सेंट्रल, इंडिया के किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेट करता हूँ और मैंने कार्बन नैनो ट्यूब्स पे कुछ ब्रेक थ्रू चीज रिसर्च कर ली। तब होगा क्या कि जो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज हैं जो इस फील्ड में लेके काम कर रही हैं, उनके पास ये नोटिफिकेशन जाएगा। वो मेरे इस रिसर्च पर गौर करेंगे कि ये जो इस बंदे ने जो ये हाइपोथेसिस लिखी है, जो रिसर्च का ये पैरामीटर लिखा है, ये कितना सही कितना गलत होगा। उसके बाद फिर वो मुझे जैसे ही वो एडमिट कर लेंगे कि नो, आपका रिसर्च थोड़ा थोड़ा अच्छा साउंड कर रहा है और हम इसमें कुछ ब्रेक थ्रू कर सकते हैं आगे जाके, तो वो फिर मुझे अपनी यूनिवर्सिटीज में बुला लेंगे, वेदर इट इज फ्रॉम रशिया, जापान और कोई दूसरी कंट्री। तो वहां से वो मुझे बुला लेंगे। तो इस तरीके से ये सिस्टम आगे चलता है। तो अब इसके बाद आप वहां गए, आपने काम करना शुरू किया, अब आपको कुछ उससे मैन्युफैक्चर करना है, कुछ बनाना है, वो एक रिसर्च का मॉडल आपको तैयार करना है, एक उसका प्रोटोटाइप तैयार करना है। तो दैट ऑल नीड फंडिंग।
तो फंडिंग के लिए रिसर्च ग्रांट, दैट इज कॉल्ड रिसर्च ग्रांट। तो इतने देर से मैं आपको रिसर्च ग्रांट समझाने की कोशिश कर रहा था। तो सरकार जो है वो 10 लाख पर एनम का रिसर्च ग्रांट देती है, उसके ऊपर 90,000 पर एनम का ओवरहेड मिलता है। तो ये इसके मेन सपोर्ट है। ड्यूरेशन क्या रहेगा? ड्यूरेशन रहेगा 3 साल। ये जो फेलोशिप आपकी रहेगी 3 साल तक की रहेगी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसमें एक्सटेंशन हो, ऐसा कुछ भी इसके बारे में जिक्र नहीं है। तो इसका पहला कंपोनेंट आई होप क्लियर है। इसमें 2 कंपोनेंट्स है पावर स्कीम में, एक तो है फेलोशिप से रिलेटेड। सेकंड अब चलते हैं, सेकंड अब बात करते हैं रिसर्च ग्रांट। रिसर्च ग्रांट आपको समझ आ गया होगा मोटा मोटा क्या है। तो रिसर्च ग्रांट में 2 तरीके के लेवल है। पहला है कि पहले 3 साल अप टू 60 lakhs का आपको रिसर्च ग्रांट दिया जाएगा फॉर एप्लीकेंट्स फ्रॉम IITs, IISERs, IIScs, NITs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नेशनल लैब ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि किसी नादान को, किसी नैव को तो नहीं दे सकते ना हम लोग। जो बढ़िया है, जो अच्छे टेम्परामेंट से है, जिसका रिसर्च वर्क बहुत बेटर है, उसको ही हम ये बोलेंगे कि आप इसमें आगे आइए। लेवल 2 की अगर बात करें तो अप टू 30 लाख फॉर 3 years फॉर एप्लीकेंट्स फ्रॉम स्टेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। तो जो प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है उसको 30 लाख तक अप टू यहाँ पे रिसर्च ग्रांट दिया जाएगा 3 साल के लिए, राइट। इसके बाद ग्रांट्स विल बी रेगुलेटेड थ्रू टर्म्स ऑफ द रेफरेंस कंफर्मिंग विद सर्व कोर रिसर्च ग्रांट गाइडलाइंस। तो इन्होंने एक अपनी गाइडलाइन भी बना रखी है। मैं आज आपको वो लिंक भी दे दूंगा जहां पर आप जाके इसमें डिटेलिंग और पढ़ सकते हैं, जहां से सारी जानकारियां आपको और अच्छी और बिल्कुल रिफाइंड नॉलेज आपको मिल जाए। वो लिंक भी मैं आज लेके आपके लिए आया हूं, आप उसको टाइप करके अपने URL में आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। दिस सर्व पावर स्कीम स्पेशली डिजाइंड फॉर वुमेन साइंटिस्ट, मैंने बता दिया था वुमेन्स के लिए है। टू मिटिगेट जेंडर डिस्पैरिटी, और यू कैन से टू इंक्रीज जेंडर इनइक्वलिटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेक्टर in various S&T programs in Indian academic institution and research and development laboratories। तो बेसिकली मोटा मोटा ये बातें हैं प्रीलिम्स के हिसाब से। बस आपको इतना याद रखना है कि किसने लॉन्च किया, क्या कंपोनेंट है, और थोड़ा बहुत अगर फैक्चुअल है तो थोड़ा बहुत ये है कि इसमें कितने अमाउंट दिए जा रहे हैं वगैरह वगैरह, हालांकि ये आजकल नहीं पूछा जा रहा है, राइट। अब बात करते हैं कि मेंस के हिसाब से ये दूसरे स्कीम्स को कैसे जोड़ता है, कैसे करता है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये जो आपका जो स्कीम है, ये जो गवर्नमेंट लेके आई है, इससे क्या होगा, इससे वुमेन एम्पावरमेंट होगी। जो वुमेन साइंटिस्ट है वो एम्पावर होंगी। एक वुमेन फ्रेंडली कल्चर एक कल्टीवेट होगा साइंस में, और ज्यादा से ज्यादा वुमेन को जो है लीडरशिप पोजीशन मिलेंगे। क्योंकि जो ज्यादा, जैसे अब WHO में हमारी हैं, फिर गीता गोपीनाथ हैं IMF के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा अगर ये कोई ऐसे बड़े हायर एजुकेशन के फील्ड में आते हैं तो उनको ज्यादा चांसेस होते हैं कि दे विल गेट द लीडरशिप पोजीशंस, राइट। तो उसमें दूसरे स्कीम्स और किस तरीके से है, भारत दूसरे स्कीमों में क्या काम कर रहा है, तो उसमें उसी की कड़ी में एक है गति स्कीम। गति स्कीम क्या है? जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन स्कीम। क्या बोला मैंने? जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन स्कीम। इस स्कीम में भी यही बात की जा रही है कि स्टेम रिलेटेड जो कोर्सेज है, स्टेम बेसिकली क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इस रिलेटेड जो कोर्सेज हैं इसमें एक कैरेक्टर डेवलप किया जाएगा, जेंडर इक्वलिटी लाई जाएगी। क्योंकि इसमें देखा गया, अब जैसे सिंपल से मैं आपको इंसाइट दे देता हूँ, IIT से जो रिलेटेड एग्जाम है, तो कितने लड़कियां हैं जो IIT जा पाती हैं? बहुत ही कम है, राइट। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ साल पहले की जब मैंने रैंकिंग देखी थी तो उसमें लड़कियों की तरफ से जिसने टॉप किया था उसकी रैंक थी 47, मतलब टॉप 46 में कोई थी नहीं लड़कियां, राइट। तो कितनी लड़कियां IITs में जा रही हैं, NITs में, इंजीनियरिंग के फील्ड में कितनी जा रही हैं? तो बहुत ही कम इनटेक है, राइट। तो उसको उसमें फिर एक जो जेंडर डिस्पैरिटी है, जेंडर इनइक्वलिटी है, उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट स्कीम है जो आपका नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग स्कीम। DST ने इसको लॉन्च किया था। अगेन जेंडर इक्वलिटी इन S&T बाय इंडक्टिंग मोर वुमेन टैलेंट इन R&D डोमेन, राइट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट विज्ञान ज्योति स्कीम। अब विज्ञान ज्योति स्कीम को भी DST ने ही लॉन्च किया। अब इसमें क्या है, इसमें मेरिटोरियस गर्ल्स जो हैं, जो हाई स्कूल में हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप स्टेम कोर्सेज ज्वाइन करो हायर एजुकेशन के तौर पे। आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जाओ, आप मेडिकल के फील्ड में जाओ, आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाओ, बायोटेक्नोलॉजी में जाओ, नैनो टेक्नोलॉजी में जाओ, इन तरीके के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाओ, मशीन लर्निंग में जाओ, इन तरीके के जो फ्यूचर कोर्सेज हैं जो स्टेम रिलेटेड है, आप उसमें अपनी एंट्री करो। तो ये इस तरीके से मोटिवेट करने का काम कर रहा है लड़कियों को। वुमेन इन साइंस। अब जैसे क्या है कि हमारा जो थीम था इस बार नेशनल साइंस डे, तो आज आपका पहला सवाल है कि नेशनल साइंस डे जो है हम किसको कॉमेमोरेट करने के लिए मनाते हैं? कौन है जिसको हम नेशनल साइंस डे कॉमेमोरेट करने के लिए मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार का थीम भी था वुमेन इन साइंस। तो इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सरकार इस पहलू पे काम कर रही है,
इस पे काम जारी है। राइट, क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और इनके लिए तालियां। ये हैं मिस डॉक्टर नीति कुमार, सीनियर साइंटिस्ट, डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूलर पैरासाइटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, CSIR CDIR लखनऊ। इनको मिला है सर्व वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2020। किसी भी एग्जाम में, छोटे मोटे या स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि हु गॉट द सर्व वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2020। राइट, सर्व तो आपको पता चल ही गया होगा, स्टैट्यूटरी बॉडी है। राइट, तो आज के लिए सेशन में इतना ही मेरी तरफ से। और ये वो लिंक है, अगर आप में से किसी को भी डिटेल रीडिंग करनी है तो आप इस लिंक को टाइप कीजिए और इस लिंक पे आप जाकर सर्व के बारे में और उनके सारे स्कीम्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये था सेशन मेरी तरफ से, पावर्ड बाय पीटी आईएएस एकेडमी एंड को पावर्ड बाय पीटी एजुकेशन। एक बार बोल दो यार, करके दिखाएंगे, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए सेशन लाने में। ठीक है, अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।